हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग प्लेटर सीएस। और एचटेट के एडमिट कार्ड्स हो चुके हैं आउट, तो अब सिर्फ हमारे पास है 7 डेज, टोटल 7 डेज आज को इंक्लूड करके। और इस वीडियो में हम उन्हीं 7 डेज की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे ताकि जितना बेस्ट आप हो सके उतना कर पाएँ। ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, ज़िंदगी को जी लो बहुत अच्छे से, उसी तरह से ये मौका ना मिलेगा दोबारा। पीजीटी की जो वैकेंसीज़ हैं वो निकली हुई हैं और वो मोस्ट प्रोबेबली रीओपन होंगी, तो आपको ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो आपको सोच के पढ़ना है कि आपको वो पीजीटी का फॉर्म फिल करना है। अगर एचटेट क्लियर हो जाता है तो वो आप पीजीटी का फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो आपको ये हर वक्त हर सेकंड आपके माइंड में रहना चाहिए कि मुझे वो पीजीटी का फॉर्म भरना है। इस चीज़ से आप इंस्पायर्ड रहेंगे। ठीक है, तो देखिए अब आपका है टेस्ट। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप अपना बेस्ट करो या रेस्ट करो। ठीक है, तो अगर आपने अपना बेस्ट किया तो आप क्या कर लेंगे, टेस्ट को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आपने रेस्ट को अभी 7 डेज के लिए क्या जाना है, भूल। रेस्ट को आपने जाना है भूल और बिल्कुल करना है टेस्ट की तैयारी। ठीक है, और साथ के साथ बाहर का कुछ खाना पीना नहीं है ताकि आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे, मौसम भी ऐसा है। ठीक है, आपको एक ऐसा चाहिए कि 1 मिनट भी आपका वेस्ट ना हो। ठीक है ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हमने अपने 7 डेज को स्पेंड करना है, यूटिलाइजिंग ईच एंड एवरी मिनट ऑफ आवर्स। तो देखिए आपके पास टोटल जो सेक्शंस हैं वो हैं 4। फर्स्ट सीडीपी, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड जनरल स्टडीज एंड फोर्थ सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ठीक है, तो 4 सेक्शंस हैं आपके पास। फर्स्ट है आपका सीडीपी, सेकंड है लैंग्वेज और थर्ड है आपका जर्नल स्टडीज और फोर्थ है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो चलिए अब आपके पास है सैटरडे से लेकर फ्राइडे तक। ठीक है, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड देन वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे एंड देन फ्राइडे। ठीक है, अब देखिए अब एक तरफ आपके पास क्या क्या है, सीडीपी, लैंग्वेज और साथ में आपके पास जर्नल स्टडीज और सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो आपने क्या करना है, एक दिन पूरा सीडीपी को देना ही देना है। अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए कौन सा दिन आप देना चाहते हैं इसमें से, और वहाँ पे वो दिन आप ना कर दीजिए फिक्स। उस दिन आपने कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। सपोज आप वेडनेसडे फिक्स कर रहे हैं तो सीडीपी के लिए आपने वेडनेसडे फिक्स कर लिया। आपको उसके जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं उसमें से पढ़ना है, जो भी वीडियोस आप फॉलो कर रहे हैं, जिसे भी उसकी वीडियोस में से कुछ देखना चाह रहे हैं वो देखेंगे, और साथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज ट्राई करेंगे उस पूरे दिन में, सिर्फ सीडीपी से रिलेटेड और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, सेकंड आप एक दिन आप फिक्स कर लीजिए लैंग्वेज और जीएस के लिए। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में कुछ कंसेप्ट्स आपको रिवाइज करने हैं जो भी आपने किए हैं, और साथ के साथ अगर मैथ में और रीजनिंग में आप कुछ फॉर्मूलाज एंड ऑल देखना चाहते हैं वो देखेंगे, जितना थोड़ा बहुत आपने जीएस का अगर कवर किया है वो चीज़ें। ठीक है, तो उसके लिए आप एक दिन फिक्स कर लीजिए। जैसे सपोज आपने संडे फिक्स कर लिया। ठीक है, संडे को आपने फिक्स कर लिया कि लैंग्वेजेस को रिवाइज करना है और साथ में जीएस का सेक्शन मैंने रिवाइज करना है, और जितना हो सके एमसीक्यूज ट्राई करने हैं। ठीक है, 24 घंटे होते हैं, हम सोते तो 7-8 घंटे ही हैं, बाकी हमारे पास 16 घंटे आराम से हैं। ठीक है, और उसमें से अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो 5-6 घंटे निकाल दीजिए। उसके बाद भी आपके पास 9-10 घंटे ऑन एन एवरेज बच जाएंगे। ठीक है, तो जैसे भी आपने मैनेज करना है, अपने वर्क प्लेस पे भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। तो 10 आवर्स आप निकालिए और उन 10 आवर्स में लगातार आपने पढ़ना ही पढ़ना है अगले 7 दिनों के लिए, अपने मोटिव को माइंड में रखते हुए कि एग्ज़ाम क्लियर करना ही करना है। ठीक है, तो आपने संडे बुक कर लिया और वेडनेसडे बुक कर लिया। ठीक है, ये आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो भी डे फिक्स करना चाहते हैं वो कर लीजिए। अब देखिए, अब उसके बाद हम कंप्यूटर्स की बात करते हैं। कंप्यूटर स्पेसिफिक या आप जिस भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली करेंगे। तो अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें तो देखिए अब आपके कौन कौन से मेन सब्जेक्ट्स हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, एमएस ऑफिस और फंडामेंटल। एमएस ऑफिस और फंडामेंटल से देखिए आपका टोटल ही 20 मार्क्स का आ जाना है। अकॉर्डिंगली आप प्रोसीड करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास है DBMS, HTML, C++, नेटवर्किंग एंड देन डाटा स्ट्रक्चर्स आपके पास है। उसके बाद OS है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, और आपके पास है कोहा। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल सब्जेक्ट हैं। टोटल सब्जेक्ट्स यहाँ पे बनते हैं 10। ठीक है, टोटल आपके सब्जेक्ट्स कितने हैं, 10 हैं। ठीक है, 10 सब्जेक्ट्स हैं, और आपके पास डेज कितने बचे हैं अभी, टोटल 7 में से 2 हमने ऑलरेडी बुक कर दी हैं। टोटल डेज कितने बचे आपके पास, 5।
अब 5 डेज़ को आपने मॉर्निंग और इवनिंग सेशंस में डिवाइड कर लेना है। 5 डेज़ को आप फटाफट से मॉर्निंग और इवनिंग सेशंस में डिवाइड करके अभी के अभी अपना टाइम टेबल बना लीजिए। अब जो टाइम टेबल आपने बनाया, सपोज सैटरडे का बना रहे हैं, सैटरडे अभी हमारा क्या है, हाफ जा चुका है, तो इसमें 2 इजी सब्जेक्ट्स ले लीजिए, HTML उठा लीजिए और SE उठा लीजिए। 3-3 घंटे दे दीजिए दोनों सब्जेक्ट्स को और 3-3 घंटे में ये पूरा सब्जेक्ट कवर कर लीजिए। जितने MCQs पॉसिबल हैं उतने MCQs कवर कर लीजिए इन सब्जेक्ट्स से। ठीक है, सब्जेक्ट से MCQs कवर करिए और अपने नोट्स को एक बार गो थ्रू करिए जो आपने बना रखे हैं। ठीक है, जो आपको लगता है कि कोई ऐसी वीडियो है जिसमें कम टाइम में हमारा सारा कोर्स हो जाएगा, उस वीडियो को फटाफट से देख लीजिए ताकि सारा कोर्स आपका रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो आपने सपोज HTML और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अपना रख लिया सैटरडे में। नेक्स्ट आपका संडे ऑलरेडी बुक था और वेडनेसडे बुक है। ठीक है, वो आप इंटरचेंज कर लीजिए और जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। नेक्स्ट आपका मंडे है, तो मंडे में आप क्या करिए, MS ऑफिस कर लिए मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट में आप कर लीजिए C++। ठीक है, इसी तरह से मतलब वो टाइम आज अपने डिसाइड कर लीजिए अभी के अभी कि हमने कितने घंटे में कौन सा सब्जेक्ट करना है। उसके बाद आप ट्यूसडे में कर लीजिए DBMS रिवाइज कर लीजिए और साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम रिवाइज करिए। थर्सडे में आप करिए 2 सब्जेक्ट कंप्यूटर फंडामेंटल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है रहेगा ये आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, फंडामेंटल्स करिए और साथ में इसके आप ले लीजिए डेटा स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट आपका एक रह जाता है यहाँ पर हमारा जो भी सब्जेक्ट रह गया, सपोज नेटवर्किंग, और एक सब्जेक्ट रह गया MS ऑफिस हो गया, फंडामेंटल हो गया, DBMS हो गया, HTML एंड देन C++, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, कोआ। ठीक है, तो आपका यहाँ पे फ्राइडे में नेटवर्किंग प्लस कोआ को आपने रिवाइज करना है और इसी के अकॉर्डिंग जितना टाइम आपके पास है, सपोज 5 आवर्स हैं आपके पास मॉर्निंग सेशन में और 5 आवर्स हैं आपके पास इवनिंग सेशन में, तो उसी टाइम में आपने उस सब्जेक्ट को रिवाइज भी करना है, उसके MCQs, PYQs सब कुछ देखना है आपने। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा सिलेबस क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अगर रिवाइज नहीं करते हैं तो जो पुराना कर रखा होता है वो भी सब भूल जाते हैं। ठीक है, सब लोग हम एक जैसे ही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, कोई बहुत इन्फीरियर है। ठीक है, सब टीचर्स हैं, सब आप लोग भी जॉब में हैं, तो क्या होता है बहुत सी चीज़ें होती हैं, फैमिली, जॉब, सब चीज़ें मैनेज करनी होती है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आ जाती हैं कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना है, रिवाइज करना है बहुत अच्छे से कोर्स। So that's all for this video. All the very best to all of you. ठीक है, आपको all the very best to you and hoping for the best. So keep learning and stay tuned.